लद्दाख की जिस गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, वहां गलवान नदी भी बहती है। 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। पिछले कई साल से गलवान घाटी में टेंट लगाना चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की रणनीति का हिस्सा रहा है। मौजूदा टकराव के बाद चीन ने एक बार फिर गलवान घाटी पर अपना दावा कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की भाषा पर ध्यान दीजिए। Again crossed the line of actual control for illegal activities and deliberately launched provocations and attacks which led to fierce physical confrontations and resulted in casualties. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. गलवान घाटी पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन इस घाटी के लिए महज एक घुसपैठिया है। इस घाटी की खोज एक गाइड गुलाम रसूल गलवान ने की थी, जो मूलतः कश्मीर के थे और लद्दाख में आकर बस गए थे। इसका विवरण इस किताब में मिलता है। सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की इस किताब को गुलाम रसूल गलवान ने लिखा था। इसमें गलवान ने अंग्रेज खोजकर्ताओं के साथ घाटी में घूमने के अपने अनुभवों को दर्ज किया है। अठारह में जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और डनमोर और फ्रांसिस यंग हस्बैंड समेत करीब 15 खोजकर्ता अंग्रेज ट्रैकिंग कर रहे थे, उस दौरान वो रास्ता भटक गए। तब उनके गाइड गुलाम रसूल गलवान ने उनकी मदद की और इस घाटी के एक रास्ते से उन्हें बाहर निकाला। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इस नाले का नाम गलवान नाला रख दिया। आज भी लेह में गुलाम रसूल गलवान की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते रह रहे हैं। आज तक ने उनसे खास बातचीत की है और इतिहास की परतों में दबी इस सच्चाई को बाहर निकाला है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रैकिंग यानी ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो उसी रास्ता को लेके काराकोरम रास्ते लेके वो गलवान नाला तक पहुंचा। तो गलवान नाला का नाम कैसे पहुंचा, उसमें एक स्टोरी है। तो काफिला को लेते समय वहाँ पे कोई सर फर्नांड यंग हस्बैंड जो एक्सप्लोरर और टेकर मशहूर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उनको वहाँ से रास्ता भटक गया। तो रसूल गलवान ने जिम्मेवार था कि वो कहाँ से निकले। तो रसूल गलवान ने रास्ता दिखा के उस काबिले से निकाल दिया। तो अंग्रेज लोग बहुत खुश हो के उस जगह का नाम गलवान रसूल यानी गलवान नाले के नाम रखा गया। आज चीन इस इलाके पर झूठा दावा कर रहा है, लेकिन सच यही है कि गुलाम रसूल गलवान के समय में अंग्रेज भारत की उत्तरी सरहद को तय करने निकले थे। उन्हें तिब्बत की तरफ से रूस के बढ़ते कदम की चिंता सता रही थी। तब तिब्बत भी अंग्रेजों के पास था, जिस पर बाद में चीन ने कब्जा कर लिया। अब चीन गलवान में चोरों की तरह घुसने के ताक में है और सीनाजोरी भी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, जहां से भारत चीन सीमा बेहद करीब है। भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी यहीं पर स्थित है। भौगोलिक लिहाज से देखें तो ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। चीन गलवान घाटी को शिनजियांग का हिस्सा मानता है। 1960 में अचानक गलवा नदी के पश्चिमी इलाके, आसपास की पहाड़ियों और श्योक नदी घाटी पर चीन अपना दावा करने लगा था और फिर 1962 की जंग हुई थी। दूसरी तरफ भारत लगातार ये कहता रहा है कि अक्साई चीन उसका इलाका है। अब चीन की नजर पूरी घाटी पर है। वो गलवान घाटी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करना चाहता है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर भारत अपनी योजना के तहत गलवान घाटी क्षेत्र में निर्माण कर लेता है तो रणनीतिक तौर पर उसकी स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी।